वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं। विराम ऐसे अपराध ना तो अपनी वैश्विक पहुंच के कारण सीमा प्रतिबंधों से बंधे हैं, ना ही वे अपने पीड़ितों के बीच भेदभाव करते हैं। विराम जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि साइबर क्राइम बुजुर्गों, युवाओं, व्यवसायों के साथ साथ डिजिटल परिदृश्य में सरकारों को भी निशाना बना रहे हैं। विराम साइबर क्राइम के परिणाम व्यक्तिगत सीमाओं से परे जाते हैं, जो कई अनजान पीड़ितों को प्रभावित करते हैं। विराम अदालत ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में व्यक्ति के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। विराम एफआईआर वकील द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक कॉलर ने उसका मोबाइल हैक कर लिया और उससे 50,000 रुपए की धोखाधड़ी की। विराम आरोपी का मामला यह था कि एफआईआर में उसके खिलाफ किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया, क्योंकि उसमें उल्लिखित कोई भी मोबाइल नंबर उसका नहीं है। विराम उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष की स्टेटस रिपोर्ट में यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि कथित अपराध करने का उनका कोई इरादा था और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। विराम रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर गौर करते हुए अदालत ने पाया कि यह मामला किसी वाणिज्यिक लेन देन या साधारण दुष्कर्म से उत्पन्न महज निजी विवाद के दायरे से परे है। विराम अदालत ने कहा, एफआईआर को पढ़ने से जिसके विवरण पर पहले ही पिछले पैराग्राफ में चर्चा की जा चुकी है, प्रथम दृष्टया साइबर क्राइम या धोखाधड़ी के कमीशन का पता चलता है, जिसके तहत शिकायतकर्ता के बैंक अकाउंट से बातचीत के दौरान गुप्त रूप से राशि डेबिट की गई। विराम इस मामले में एक व्यक्ति ने खुद को कस्टमर सर्विस ऑफिसर के रूप में पेश किया, जिसने शिकायतकर्ता को मोबाइल नंबर से कॉल किया था। विराम जस्टिस शर्मा ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि भारी मात्रा में रुपए मिले हैं। विराम आरोपी के बैंक अकाउंट में 28.17 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं और यह जांच की जानी है कि क्या पैसा ऐसे अवैध और धोखाधड़ी वाले तरीकों से प्राप्त किया गया है और क्या इस तरह की साइबर धोखाधड़ी के अन्य पीड़ित भी हैं। विराम अदालत ने कहा, इस तरह के आरोपों की गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे
न केवल वित्तीय भुगतान गेटवे बल्कि प्लेटफॉर्म पर व्यक्तियों की वित्तीय सुरक्षा और विश्वास को खतरे में डालते हैं, बल्कि संभावित रूप से व्यापक जनता को भी इसी तरह के खतरों से अवगत कराते हैं। विराम। अदालत ने कहा कि ना तो एफआईआर में आरोप बेतुके या असंभव हैं और ना ही यह माना जा सकता है कि आरोपी के खिलाफ किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया। विराम। अदालत ने कहा, इसलिए अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को एफआईआर की सामग्री से स्पष्ट किया जा सकता है, जो साइबर धोखाधड़ी के कमीशन की ओर इशारा करता है। विराम। इस तरह की साइबर धोखाधड़ी में और अधिक पीड़ितों के फंसने की संभावना है, जिसके लिए जांच एजेंसी द्वारा जांच की जा रही है। विराम। यह अदालत वर्तमान एफआईआर रद्द करना उचित नहीं समझती है, क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई है और आरोप पत्र भी अभी तक तैयार और दायर नहीं किया गया है। विराम।